हेलो बच्चों, हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। लगता है आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में डिस्कस किया था चार्ज पार्टिकल के बारे में, उनके मासेस के बारे में डिस्कस किया था। मतलब छोटी छोटी कई ऐसी टर्म डिस्कस करी थी जो बेसिकली हमारी यूजेबल थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मतलब सबसे जो पहला टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो आपका रिलेटेड रहेगा मतलब मटेरियल से। कहने का मतलब क्या है कि आप इंसुलेटर के बारे में जानेंगे, कंडक्टर के बारे में जानेंगे और आप सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर तो हम कभी डिस्कस करेंगे इसमें। हम पहले इंसुलेटर और मतलब जो आपका सेकेंड वाला टॉपिक हम किसकी बोलते हैं, कंडक्टर, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनते चले जाना। आप सभी का दोबारा से स्वागत है जी फिजिक्स चैनल में। तो आप सभी स्टूडेंट स्टडी के लिए मतलब फोकस करिए और मतलब डे बाय डे आप लोग को हर एक मतलब टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आपको मिलेगा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। और किसी भी स्टूडेंट को कैसा भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को मतलब आपकी प्रॉब्लम के ऊपर मैं अलग से कोई सेपरेट वीडियो बना सकूं, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर इकट्ठी करूंगा ना सारी प्रॉब्लम्स, तो एक वीडियो के अंदर सारी प्रॉब्लम्स मैं वहां पर आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं छोटी छोटी टर्म पीछे यूज करी थी वो कर लेते हैं। देखो जैसे हमने फाइंड आउट करा था कि जो आपका चार्ज होता है, जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर जो चार्ज होता था वो 1.6 into 10⁻19 कूलम होता था। ठीक, कूलम जो यूनिट होती है चार्ज की वो आपकी कूलम होती है, भूलनी नहीं है बच्चों। और इसके ऊपर भी सेम चार्ज होता था 1.6 into 10⁻19 कूलम। ठीक है, बस वो तो पहचान के लिए यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम आपको प्लस माइनस का यूज नहीं करना है। ठीक है, कहीं आप मतलब प्लस लगा के कोई कैलकुलेशन कर दो जिससे आपका आंसर प्लस माइनस में कुछ गलत हो जाए, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, मतलब दोनों को आपको सिर्फ एक मतलब डिफरेंस दिखाने के लिए आप यहाँ पर प्लस और माइनस लगाएंगे। ठीक है, ओके। अब जो हम यहाँ पर मैंने चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया, तो जब हमने कल एक और चीज डिस्कस करी थी कि हमने बताया था आप लोगों को कि जो आपका एक कूलम है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 into 10⁻⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में। मतलब कूलम कोई छोटी यूनिट नहीं है, इसमें कितने देखो 10⁻18, 1 के बाद 18 जीरो, कितने सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आपके कूलम में। ठीक है ना, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कूलम कोई छोटी यूनिट नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, लेकिन देखो चार्ज की बात करें, चार्ज आपकी बहुत छोटी यूनिट है। इस पे देखो 1.6 into 10⁻19, लेकिन एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 6.25 into 10⁻18, बिग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज दैट। yes or no, you can see or not। अब यहाँ पे जो छोटी छोटी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है, मैंने पीछे ये चीजें आपकी न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलेगी, इनकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपसे इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करूं और मैं आप लोगों से कंडक्टर के बारे में डिस्कस करूं, और थोड़ा सा हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे कि कौन सा ज्यादा कंडक्टर होता है, कौन सा ज्यादा इंसुलेटर होता है। ठीक है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो लिसन केयरफुली स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, एक बच्चे ने मुझसे कल लिखा था कि सर मतलब स्केल और पेपर का एक्सपेरिमेंट आप करके दिखाइए। मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं मेरे बच्चों। जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज पार्टिकल किस पे रहेगा, आपका रेस्ट पे रहेगा, मतलब एक ही जगह पर पड़ा रहेगा। ठीक है, और जब हम डायनेमिक की बोलते हैं, डायनेमिक का दूसरा नाम हो सकता है करंट। क्या हो सकता है, करंट, क्योंकि डायनेमिक में चार्ज पार्टिकल का मोशन लेते हैं, करंट का मतलब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो डायनेमिक का मीनिंग ही करंट होता है। या तो उसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल लो या फिर उसको आप डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, कोई मतलब ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें जो चार्ज पार्टिकल आपके रेस्ट पे रहेंगे, इसमें चार्ज पार्टिकल आपके किस में रहेंगे, मोशन में रहेंगे। किस में रहेंगे आपके चार्ज पार्टिकल, मोशन में। ठीक है ना, अब चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे चलते रहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम स्टैटिक की बात कर रहे थे, स्टैटिक में चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, रेस्ट पे क्या मतलब मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है,
यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो जिसको नहीं पता वो देख ले, पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव को थोड़ी सी दूर से अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि इसके चारों तरफ एक फील्ड है। क्या है? इसके चारों तरफ एक फील्ड है जिसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जब ये इस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वहां पे जनरेट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, जैसे मैंने आप लोगों को या आप खुद जान सकते हैं, जैसे मैग्नेट की अगर बात करें, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, ये आपका एक बार मैग्नेट है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस जो होती है वो बाहर की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ। ठीक है, और साउथ पोल में जो मैग्नेटिक लाइन है वो अंदर की तरफ एंटर करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल आपका बिल्कुल जो पॉजिटिव चार्ज है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और नेगेटिव चार्ज आपका बिल्कुल साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। मतलब इसके अंदर से जो उसमें मैग्नेटिक लाइंस, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल लाइंस होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल लाइंस आपकी ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी। से यस और नो? क्लियर ना? तो इसमें इलेक्ट्रिकल लाइंस बिल्कुल एक यूनिफॉर्म मैनर में बाहर की तरफ ऐसे निकलेंगी। क्लियर ना? और इसके अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिकल लाइंस है वो ऐसे अंदर की तरफ जाएंगी, एंटर करेंगी। ठीक है, और ये इसके चारों तरफ आएगा आपका कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड आएगा बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड। से यस और नो? से यस और नो? मतलब ऊपर तक हाथ नहीं जा रहा, हाइट कम है। ओके, तो देख लो, तो इसके चारों तरफ जो लाइंस आएंगी आपकी, यहाँ पे कौन सी आएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। ठीक है, और ये चीजें कब आएंगी? जब आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, मतलब जब सिस्टम आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में रहेगा। किस में रहेगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। से यस और नो? अब कल जो एक बच्चे ने पूछा था कि सर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनाएं हम? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट वर्क नहीं है। आप लोगों के पास स्केल होगा, स्केल का यूज करो। ड्राई हेयर्स लेने हैं तो ड्राई हेयर्स में इसको रब करो और फिर छोटे छोटे बिल्कुल छोटे पीसेस, क्योंकि इतना इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं आता, थोड़ा बहुत अमाउंट ही आता है। तो जब आप उस पेपर के पीसेस के पास लेके जाओगे तो वो पेपर के पीसेस को एकदम से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और जब वो पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वहां पे उनके बीच में क्या आ जाएगा? अट्रैक्शन। और वो अट्रैक्शन किसकी वजह से आता है? इन चार्ज पार्टिकल के फोर्सेस की वजह से आता है। ठीक है ना? चार्ज पार्टिकल फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब रबिंग से चार्ज पार्टिकल क्रिएट होता है। से यस और नो? तो यहां से आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, और मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को कल, ध्यान से देखो। अब जो नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, ये तो आपका पिछले वाला तो बेसिक था। जो नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले हमारा क्या है? इन कंडक्टर। कौन सा टॉपिक है? कंडक्टर। सेकंड हमारा कौन सा? इंसुलेटर। इंसुलेटर। ठीक है, जब कंडक्टर की बात करेंगे, इंसुलेटर का और भी नाम होता है, जैसे इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर। ठीक है ना? नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हैं। डाइइलेक्ट्रिक बोलना तो अलग बात हो जाएगी, डाइइलेक्ट्रिक तो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ये पॉइंट आपका 12th क्लास का टॉपिक है। तो इंसुलेटर बोल सकते हैं या फिर हम इसको नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अब कंडक्टर के अंदर ऐसी क्या चीज है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? इंसुलेटर में क्या चीज है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता? ठीक है, तो इसके पीछे एक छोटा सा रीजन होता है। ये चीजें बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले इन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर में जो कंडक्टिंग बिहेवियर आता है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं का मतलब क्या नहीं होते? अगर देखो कंडक्टर की बात करो, कंडक्टर में मैक्सिमम टाइम हम इंक्लूड करते हैं मेटल्स। क्या यूज करते हैं? मेटल्स। तो मेटल्स आपकी कंडक्टर होती हैं। ठीक है, तो एक बात सुनो, मेटल्स में अगर मैं सोडियम को ले लूं, देखो ध्यान से, सोडियम ले लूं, कॉपर ले लूं, आयरन ले लूं, कुछ भी ले लूं, तो इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल, उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। से यस और नो? तो क्या होगा? जैसे आप किसी तरीके का फोर्स इसको दे, इसके अंदर किसी तरीके का फोर्स दे, तो ये क्या फोर्स लेने से या करंट दे या कोई भी मतलब किसी तरीके के इफेक्ट इसके ऊपर डाले, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? मतलब एनर्जी लेकर फ्री हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे तो क्या होगा? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके कंडक्टिंग बिहेवियर को शो करने के लिए। ठीक है, तो कंडक्टर में जो कंडक्टिंग बिहेवियर आता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। से यस और नो? अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
वैलेंस वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते ही नहीं है। कहने का मतलब वो इतने बाउंडेड रहते हैं, इतने क्लोजली पैक्ड रहते हैं कि आप उनको बाहर से कितनी मर्जी एनर्जी दे दो तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो ही नहीं पाते। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री ना होने की वजह से कंडक्शन पार्ट में कौन रोल प्ले करता है? इलेक्ट्रॉन्स लोग करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन ना फ्री होने की वजह से तो आपका इंसुलेटर वो कंडक्टिंग बिहेवियर शो ही नहीं करता। से यस और नो, क्लियर? तो इसमें किसी तरीके के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जिस वजह से ये कंडक्टर नहीं बनता, ठीक है? इसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। से यस और नो, से यस और नो। अब अगर हम बात करें, देखो इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, आयरन एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, कॉपर हो गया, से यस और नो, और भी मतलब बहुत सारे मेटल्स इंक्लूड कर सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो ये सब चीजें आपकी कंडक्टर्स आती है। एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो ये सब चीजें आपकी कंडक्टर्स में होती है, ठीक है? और इंसुलेटर में तो सबसे अच्छा आपके पास है, जैसे आपके पास वुड है, ठीक है, माइका है, से यस और नो। मतलब अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻23 टू 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं एक डाइस जैसे शेप वाले मटेरियल में। इसमें आपका सिल्वर हो सकता है, मैं सिल्वर की बात कर रहा हूं, ठीक है? लेकिन जो आपका इंसुलेटर है, इंसुलेटर की अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 या फिर 100 सिर्फ इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब इसके कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स अमाउंट कितना है? बहुत कम है, तो ये कंडक्ट करेगा नहीं करेगा? कंडक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं इसके पास कितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो जिस वजह से ये क्या करता है? कंडक्टिंग बिहेवियर शो करता है। सही है, सो नो, क्लियर? तो मैंने यहां पर कंडक्टर और इंसुलेटर का पॉइंट आपसे डिस्कस किया, ठीक है? अब एक चीज और बताओ मेरे को, मान लेते हैं आपके पास एक मटेरियल है, या आपके पास ए है, दूसरा आपके पास कौन सा है? बी। अब इसके ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, से यस और नो, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है? मतलब कहने का मतलब ए और बी है, दोनों को आपने रब किया स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, दोनों को आपने रब किया। तो जैसे आपने दोनों को रब किया, रब करने से देखो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव। पॉजिटिव किसके पास आएगा? जो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, दे देगा। जैसे कि हम बात करें, मान लेते हैं यहां पर नेगेटिव है, नेगेटिव यहां से चल के दूसरी जगह गया, तो यहां पर क्या बनेगा? पॉजिटिव, वहां पे क्या बनेगा? आपका नेगेटिव, ठीक है? वैकेंट प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। से यस और नो। अब ये चीज हम यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन चल के उसके पास चले गए, इसके इलेक्ट्रॉन चल के उसके पास चले गए, से यस और नो। मतलब मान लेते हैं आपके पास, मान लेते हैं ये आपके पास है ग्लास रोड, ये आपके पास है सिल्क क्लॉथ, ठीक है? अब दोनों को जब आपने रब किया तो रब करते टाइम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। तो कहने का मतलब ग्लास रोड ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? सिल्क क्लॉथ को दे दिए। तो कहने का मतलब अब ज्यादा बड़ा इंसुलेटर कौन हुआ? ज्यादा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? छोड़ दिए ना। तो इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ता है? जिसका थोड़ा सा कम इंसुलेटिंग बिहेवियर होता है। अब ये सिल्क क्लॉथ बहुत ज्यादा इंसुलेटर है, बहुत तगड़ा इंसुलेटर है, जिस वजह से इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लीव नहीं किया। से यस और नो। तो कहने का मतलब इन दोनों में अगर हम बात करें, दोनों है इंसुलेटर, लेकिन चार्ज पार्टिकल के ऊपर स्टैटिक आएगा। कौन सा आएगा? स्टैटिक। तो ये आपका थोड़ा मतलब इसके कंपैरेटिवली ये ज्यादा बड़ा इंसुलेटर है, ये थोड़ा सा कम वाला इंसुलेटर है। से यस और नो। है दोनों इंसुलेटर ही, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से इसके जो चार्ज पार्टिकल इसके पास चलेंगे, ठीक है? तो इसे अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दिए, क्लियर? तो इसके पास फ्री करने की पावर है। अगर मैं इसी तरीके से उसकी बात करूं, मान लेते मेरे पास वुलन क्लॉथ है, वुलन, और दूसरे वाला कौन सा है मेरे पास? एबोनाइट रोड पे नेगेटिव आता है, उसके ऊपर कौन सा आता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन चल के इसके पास आ गए। से यस और नो। तो इस तरीके की जो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करोगे, इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं हम? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्ज। से यस और नो। अंडरस्टूड और नॉट? अब हम बात कर रहे हैं अपने न्यू टॉपिक की, वो आपका है करंट। अब आपका मेन टॉपिक शुरू होता है सिलेबस का, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम क्या आपका? करंट इलेक्ट्रिसिटी। से यस और नो। मतलब चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी है, और इसका जो पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका करंट है। कौन सा टॉपिक है? करंट है, ठीक है? चार्ज के बारे में मैंने आपको पहले बताया है। चार्ज में आप इलेक्ट्रॉन भी यूज करते हो, प्रोटॉन भी यूज करते हो, माइनस चार्ज प्लस चार्ज पार्टिकल से, और न्यूट्रल पार्टिकल पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं, ठीक है? तो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी पर्पस में यूज करेंगे हम। से यस और नो। से यस और नो। अब एक बार सुनिए स्टूडेंट, छोटी चीज में बता रहा हूं। मान लेते हैं आपके पास कोई कंडक्टर है,
ठीक है। अब इस कंडक्टर को आपने कहीं भी कनेक्ट नहीं करना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, एक एक पॉइंट पर मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसमें से करंट का फ्लो हो, किसका फ्लो हो, करंट का, तो मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब इसको मुझे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करूंगा, तो जैसे मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी किसी चीज से भी कनेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर क्या चलना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स चलने शुरू हो जाएंगे, Yes or no? तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो उनको हम किससे डिनोट करेंगे, मान लेते हैं उनको स्मॉल q से डिनोट करना है, चार्ज पार्टिकल, से yes or no, से yes or no। अब जब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से चल रहे हैं तो मैंने क्या किया, टाइम को नोट करना शुरू किया, किसको नोट करना शुरू किया, टाइम को। मान लेते हैं मैंने पूरा ऑब्जर्वेशन किया 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो जब मैंने पूरा ऑब्जर्वेशन 1-2 मिनट या जितने भी सेकंड के लिए किया, तो मैंने वो लेके यहां पर कितना है, टाइम पीरियड t, ठीक है। तो मैंने पता करना है कि इसके अंदर करंट कितना है, तो करंट मेरा क्या बनेगा, करंट इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वी कैन से चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू व्हाट, करंट, से yes or no। तो वी कैन से किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम के अंदर, तो वहां पर क्या लेते हैं, करंट लेते हैं, तो वी कैन से I is equal to Q by T। तो दिस Q is what, वी कैन से दैट इज चार्ज, और ये T वो टाइम है जो उसके फ्लो में यूज होता है, तो we can say this what, time, और the ratio of it we can say that is the current, say yes or no। अब one thing आपको पता है, जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका फ्लो में मेजर किया जाता है, टाइम आपका हम छोटी यूनिट सेकंड में मेजर करते हैं, तो हमारी यूनिट क्या बनेगी, I is equal to 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड is equal to 1 एम्पियर। तो यूनिट ऑफ करंट we can say that is 1 एम्पियर ओनली, से yes or no। मतलब जब अगर आपके पास करंट को मेजर करें तो करंट आपको 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, जैसे कि हम मेजर करते हैं 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, इसी तरीके से इसकी यूनिट एम्पियर है, ठीक है। तो इसको एम्पियर में मेजर करते हैं, से yes or no। अब इसकी यूनिट एम्पियर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो एक चीज सुनिए स्टूडेंट ध्यान से, अब कई बार आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि आपका व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, मान लेते हैं वो आपसे पूछ लेता है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय एम्पियर, क्लियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करो, 1 एम्पियर को डिफाइन करो, ठीक है। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले आप मेन फार्मूला लिखिए, I is equal to Q by T, Q is equal to लिखिए आप 1 कूलम, टाइम is equal to लिखिए आप 1 सेकंड, क्लियर। तो we can say I is equal to what, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड इक्वल टू हाउ मच, 1 एम्पियर, से yes or no। तो क्या लिखोगे, किसी कंडक्टर में से, फ्रॉम एनी कंडक्टर, किसी कंडक्टर में से 1 सेकंड में जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, से yes or no, तो वो 1 एम्पियर करंट देता है, से yes or no। और आप एक बात जानते हो, 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या मतलब हो गया, किसी वायर में से 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन अगर पास कर जाए ना 1 सेकंड में, तो वो आपका क्या बन जाता है, 1 एम्पियर, से yes or no। तो ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख देना, ऐसे भी लिख दोगे आपको कोई दिक्कत नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे, से yes or no। तो वी कैन से I is equal to Q by T, तो वी कैन से Q is equal to 1 कूलम और T equal to 1 सेकंड, तो वी कैन से means 1 कूलम चार्ज passing through any wire within 1 second is called 1 एम्पियर, से yes or no स्टूडेंट। तो ये आपकी छोटी-छोटी चीजें जो मैंने बताई है, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इससे पोटेंशियल डिफरेंस वाली टर्म में इसके बाद आएगी जो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बात सुनो स्टूडेंट, मान लेते हैं ये आपका यहां पर कोई कंडक्टर है, इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट जैसे भी कर दिया, तो इसके अंदर से क्या फ्लो होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, तो मतलब वो करंट मेरा 1 एम्पियर और 2 एम्पियर हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ये पता करना है कि वो जो टाइम मेरे को दिया गया है 1 सेकंड 2 सेकंड, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए इसके अंदर से, ठीक है। तो मैंने माना था कि इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो आपका Q है, क्या था, Q, और मान लेते हैं इसके अंदर देखो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज है Q, चलो मान लेते हैं ये Q is equal to 1 इलेक्ट्रॉन, से सुनो, मान लेते हैं ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्लो करते हैं 1 कूलम में जितने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बहुत सारा कूलम चार्ज निकल जाता है, तो कहने का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे, तो हम यहां पे बोलेंगे n, तो वी कैन से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो n क्या आपका एक इंटीजर है, कहने का मतलब प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, दिस कैन बी प्लस और माइनस,
से यस और नो। अब एक बात सुनो, तो उसके अंदर से आपने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मूव करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि Ne हमने एक बड़े कैपिटल Q में स्टोर कर दिया, तो Q इज इक्वल टू क्या मिला मेरा Ne माइनस बस इलेक्ट्रॉन, क्लियर। या ऐसे लिख सकते हो Q इज इक्वल टू Nq, से यस और नो। तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, ये वो रिलेशन है जो हमें चार्ज की क्वांटिटी बताएगा, तो इसको बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, से यस और नो। तो इसको बोलेंगे क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूले को लिखेंगे I इज इक्वल टू व्हाट, टोटल चार्ज के लिए, मतलब टोटल चार्ज किसी भी वायर से पास करेगा तो उसको लिखेंगे Q अपॉन T। अब आपका I वाला रिलेशन क्या मिलता है, Q इज इक्वल टू व्हाट, Ne अपॉन T। ये आपका मेन न्यू रिलेशन है फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर within a given any particular time, say yes or no, clear। तो we can say I is equal to Ne minus upon T, say yes or no। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। अगर एक मतलब अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन I and E T, तो आप ये रिलेशन लिखोगे ऐसे, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पूछ भी सकता है, तो आप ध्यान रखना भाई I is equal to Ne minus upon T, दिस रिलेशन यू विल यूज, से यस और नो। अब एक बार सुनो, इस पे बेस्ड आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं, वो न्यूमेरिकल हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या चीज है, अब हर एक तरह के हिसाब से आप न्यूमेरिकल डिस्कस करने जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब रिलेशन मेरे पास क्या है, I is equal to N, आप यहां पे you can write here Q also upon T, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो I is equal to N flow of charge means electron, clear, upon time, क्योंकि आपका जो करंट होता है वो क्या होता है, flow of electrons through wire in a given time interval, you can say ratio of charge and time, electron and time, तो you can say I is equal to Ne minus upon T। और E क्या देगा, E हमेशा फिक्स रहेगा 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, से यस और नो, से यस और नो। और T आपका क्या है यहाँ पर, टाइम, ये आप जान ही रहे हो, ठीक है। और ये आपका I क्या आपका करंट, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब डिटेल आप बोलो फॉर्मूला, क्लियर। और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर से यस और नो, 1 है 2 है 3 है 100 है, जितने नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स, से यस और नो, दिस इज द नंबर, ठीक है। एग्जाम में क्या करेगा, आपको I दे देगा, N दे देगा, ये E के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करो, T दे देगा, या फिर आपको मतलब ये सब चीजें दे देगा, N फाइंड आउट करो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, थोड़ा कैलकुलेशन में डिफिकल्ट आएगा, इसके अंदर डिफिकल्टी तो आप, लेकिन आप चीजों को ध्यान से करोगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, से यस और नो। बच्चे न्यूमेरिकल पार्ट, लिसन स्टूडेंट, नाउ we have I is equal to what, Ne upon T, ठीक है। and we have to find out current is given 2 ampere, current is given 2 ampere and electron 2 एम्पीयर वैसे बढ़ाना होता था, लेकिन मैंने 2 एम्पीयर ले लिया। टाइम मान लेते हैं उसने कितना दिया, 2 सेकंड दिया, ठीक है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो चीज की मैंने आप लिख लो, अब n हमें फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूले को n की फॉर्म में निकालो। अब कैसे निकालोगे, वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, मल्टीप्लाई करके नॉर्मल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही करना जैसे मैं करा रहा हूं। तो आप यहां से n निकालो, t इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, e डिवाइड में आएगा, तो n इज इक्वल टू व्हाट, I into t अपॉन, टेल मी ना, e मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, say yes or no। अब I is given 2 ampere, say yes or no, and we can say time is given 2 upon, say yes or no, मतलब I given है ना 2 ampere और time also given there 2 second, clear ना, 2 second, clear ना। और E is equal to 1.6 into 10 to the minus 19, you can solve this one, 4 upon 1.6, तो ये 10 का माइनस है, this is denominator, when you will write it will become positive, say yes or no। तो how will you write 10 decimal, तो 40 upon 60 into what, 10 raised to power 90, divide it and find out answer। We can say that is what, 62 to 32, then 8 2.5 into कैलकुलेशन देख लेना 90, ये आपके इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, से यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट। तो आपका ये थोड़ा सा बेसिक चीज थी जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, मतलब कहने का मतलब एक देखो 2 सेकंड में अगर करंट 2 एम्पीयर जा रहा है ना, तो उसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, से यस और नो।
Clear? So this is the basic term which I discussed here. You do here different more measures. Clear? And listen student. And discussing one more term also. We can say that is unit system. Unit system. Clear? तो सिंपली जो करंट है, करंट की यूनिट होती है आपकी एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अब ये एम्पियर आपकी छोटी यूनिट भी हो सकती है, बड़ी यूनिट भी हो सकती है। मान लेते हैं आपके पास मिली एम्पियर है। क्या आपके पास? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1/1000 एम्पियर। वी कैन से 10⁻³ एम्पियर। से yes or no? तो ये करंट आपकी बहुत छोटी यूनिट होती है, ठीक है ना? तो ये आपका मिली एम्पियर होगा। माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में क्या रहेगा आपका? माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। से yes or no? अगर आपका मिली माइक्रो की जगह आपका और कोई बड़ी टर्म आ जाए तो आप ऐसे लिख कर चले जाओगे। करंट आपका छोटे अमाउंट में रहता है। से yes or no? वो मैं जब पावर का पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करूंगा उस टाइम मैं बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी शुरुआत करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस से। और जो नेक्स्ट वीडियो उसमें भी बहुत अच्छी बेसिक टर्म बताएंगे। बच्चे एब्सेंट कोई मत होना, मतलब वीडियो को सभी देखना, बहुत अच्छी चीजें बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द वीडियो। ऑल द बेस्ट।